एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, मैं अभी नहा करके आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और आज का पूरा ब्लॉग आपके सामने शेयर करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और ये बुलाई है मैंने दिव्या। दिव्या इसलिए आई है कि लड़कियों पे भरवाते हैं करवा। और ये है मेरी छोटी सी बेटी दिव्या, जो कि भरेगी मेरा ये पूजा का करवा जो मैंने। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ डे। और देखिए, ये मैंने करवा चौथ पर साड़ी तैयार करी है। और जो मैंने अभी अपनी मेहंदी दिखाई थी, वो मैंने शॉर्ट वीडियो का जो गाना था वो अपने ऐड कर दिया है। और इस वीडियो में मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि कुछ जो मैं खुद ही शूट करती हूँ, सारे ब्लॉग खुद ही बनाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हेल्प के लिए नहीं हो पाता कुछ भी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करके ही अपनी वीडियो ज़्यादातर बनाती हूँ। आपने अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो सबसे पहले देखिए, मैं अपना यहाँ पर करवा जो था पूजा का, वो क्योंकि ऐसा मानते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसी रीत है कि लड़कियों से ही करवा करवाते हैं। तो ये है मतलब पड़ोस की बेटी है दिव्या, और जो कि मेरा हर साल करवा यही भरती है, क्योंकि मेरे बेटी नहीं है और यहाँ पर भी कोई मेरे ननद वगैरह भी नहीं है। तो इसलिए दिव्या को मैं ज़्यादातर बुलाती हूँ। तो ये यहाँ पर मेरा बना रही है सब्जियाँ करवा करके। और नहाने धोने के बाद मैं अच्छे से तैयार हो गई थी। और तैयार होने के बाद, क्योंकि मेरी मदद के लिए घर पे कोई हेल्प के लिए है भी नहीं, केवल मैं और सासू माँ 2 लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं। तो मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जैसे त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो कोई हेल्प कर दे। तो मुझे सारा करने के बाद मैंने अपना पूजा वगैरह जो थी वो शुरू करी थी। और देखिए, ये मेरी साड़ी कुछ इस तरह से लग रही है। आप कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी साड़ी। तो उसके बाद मैंने पूजा करी, कहानी पढ़ी। और जो करवा चौथ की कहानी होती है हमारे यहाँ पर, जो करवा चौथ की कहानी है पढ़ी थी। तो क्योंकि कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने देखा है कि बहुत सब जगह पर ऐसे रीति रिवाज हैं कि एक अकेला इंसान नहीं पढ़ता कहानी, पड़ोस की औरतें आती हैं सुनने के लिए। क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती और ना ही जाती और ना ही मेरे पास कोई आती, क्योंकि सभी लोग अपने घर में ऐसे ही पूजा मतलब कर लेते हैं, कहानी पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो पूजा की करवा चौथ की जो कहानी होती है वो बच्चे से पढ़ी, पूजा वगैरह करी। और समय हो रहा था दोपहर का, करीब एक बज रहा था। तो दोपहर के 1 बजे के करीब मैंने जो कहानी थी वो पढ़ी थी। मैंने देखा है कई जगह पर रात को भी पढ़ते हैं करवा चौथ की कहानी। आप बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि आपके यहाँ पर जो कहानी होती है वो कौन से समय में पढ़ी जाती है, शाम को या दोपहर को। हमारे यहाँ दोपहर को पढ़ी जाती है। तो शाम को क्योंकि खाने की तैयारी करनी पड़ती है, इस वजह से थाली वगैरह मिलते हैं, तो इसलिए दोपहर में ही कहानी पढ़ते हैं यहाँ पर। तो मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट। और पूजा जो कहानी वगैरह पढ़ने के बाद मैंने कुछ तैयारी करी थी, मतलब जो काम था घर का वो उसको करने के लिए लगी थी। और ये दिव्या जो थी मेरी हेल्प कर रही थी थोड़ी सी। मेरा जो पूजा का सामान था, काम था, वो मैं अधिकतर बेटियों से ही कराते हैं। शुभ होता है, ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों से कराना, ये चीज़ें करवे भरवाना और ये सारी चीज़ें शुभ होती हैं, एक अच्छे संकेत होते हैं। तो वही चीज़ें मैंने इसके दिव्या को बुलाया था घर पे। तो उसके बाद पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा और घर का जो भी काम था सारा उसे फिनिश करा। तो देखिए, यहाँ मेरी अभी पूजा जो जोत थी, मैंने अखंड जोत जला रखी है। कुछ मतलब घरेलू परेशानी थी जिसकी वजह से नवरात्रों से ये मेरी जोत कंटिन्यू जली रही है, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ मेमोरी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं। मुझे नींद आती नहीं है कि ख्वाबों में आया करो। वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। नहीं चल सकूंगी तुम्हारे बिना, मेरा तुम सहारा देखा जब से चेहरा चेहरा था वो नहीं आया।
और देखिए पूजा करने के बाद मैं शाम का जो खाना था उसकी तैयारी में लगी, चूँकि हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल बनते हैं, रोटियाँ बनती हैं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपके यहाँ पकवान बनता है, मतलब पक्का खाना बोलते हैं, किस चीज़ से मतलब पूजा होती है करवा चौथ की। हमारे यहाँ पर कच्ची रोटी यानी कि कढ़ी चावल और दाल, मतलब रोटियाँ वगैरह बनती हैं, इसी से हमारी थाली जो होती है मनसी जाती है, पूजा होती है। तो सिंपली जो हमारे यहाँ पर होता है, मैं जो रियलिटी है वो आपको दिखा रही हूँ। और आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ पर करवा चौथ किस तरह से मनाई जाती है, मतलब पकवान किस तरह का बनता है। तो हमारे यहाँ पर आप चाहें तो पकवान भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और देखिए यहाँ पर जो मेरा खाना था बनकर तैयार हो गया था, शाम के बज गए थे 4 और यहाँ पर मैं अपनी थाली मंजकर सासू माँ को दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि 5 बजे से पहले ही थाली मंज देते हैं। दिन छिपे जो मतलब शाम का टाइम होता है उससे पहले ही थाली मंज कर देनी होती है। तो वैसे तो मैं अपनी जो थाली है वो जेठानी को देती हूँ, क्योंकि सासू माँ ही दिलाती हैं, लेकिन जो पक्का खाना होता है वो मैं पकवान जो होता है वो मैं सासू माँ को देती हूँ। और जो मैं कपड़े वगैरह मंजती हूँ पूजा का, वो सब जेठानी को जाता है। मेरी जो जेठानी है उनको मेरी सासू माँ दिलवाती हैं। उसके बाद मैंने अपनी थाली मंज करके पूजा कंप्लीट कर ली थी। और अब तो भाई इंतज़ार नहीं हो रहा था चाँद का, क्योंकि देखिए चंदा तो पता नहीं कितनी देर में निकलेगा। और मेरा जो खाना था वो भी बनकर तैयार हो गया था। तो अभी कुछ किचन में काम रह गया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि अभी चाँद को निकलने में टाइम है, तो चलिए इतने में अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और इस बार मैं अपने बर्तन मतलब किचन को साफ़ करने के लिए आ गई थी, क्योंकि इतना काम हो जाता है एक अकेले इंसान को कि हम औरतें ही समझ सकती हैं। भाई वाकई में कोई फेस्टिवल होता है ना, तो सबसे ज़्यादा काम जो होती है जिम्मेदारी हम लेडीज़ों पर ही आती है। कौन ऐसा मानता है कमेंट्स में बताएं। और मैं अब जा रही हूँ टेरिस पर, छत पर चाँद को देखने, और यहाँ पर देख लगे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं। और मैं जा रही थी छत पर कि चलो देखते हैं चाँद निकला है या नहीं, क्योंकि कुछ बोल रहे थे कि आज 7:30 बजे चंदा निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाँद को भी अपने टाइम पर ही निकलेगा। और मैं जा कर के 7 बजे से ही मतलब 6 बजे से ही बैठ गई थी छत पर जा कर के चाँद के इंतजार में। और यहाँ बेटा लाइट ऑन कर रहा है, उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ चाँद और भी हैं, लेकिन देख रही हूँ कि चाँद तो सारी ऑन है। दूर तक ये वाली किससे जलेंगी फिर? देखते खराब देखते हो गई? 8:30 बज गए और सही 8:30 बजे देखिए चाँद निकल आया। उसके बाद मैंने चाँद को चंदा को अर्घ दिया और अपनी पूजा करी। आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर खत्म। आई होप आपको अच्छा लगे तो